हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन प्रॉपर भी होते हैं और इम्प्रॉपर भी होते हैं। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। मैं एक बार उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जब फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि जब डेनोमिनेटर बड़ा होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 3/8। तो अब 3/8 में देखिए 8 बड़ा है और 3 छोटा है, तो यानी कि ये फ्रैक्शन क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसी का उल्टा होता है कि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है, यानी कि 8/3। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर, ये होता है इम्प्रॉपर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और इम्प्रॉपर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, पहले हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, हाउ टू रिप्रेजेंट प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर बात कर लें, जैसे कि 5/8, ठीक, या फिर हम और ले लें 4/7, कुछ नेगेटिव में ले लेते हैं -3/2, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये इसको हम 2/3 कर लेते हैं। ठीक है, 2/3 और -5/6। ठीक है, हमने 4 रेशनल नंबर लिए, हम चारों को रिप्रेजेंट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर वो पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो 0 और -1 के ही बीच में रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा वो कहीं और रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटे होते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में आएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो वो 0 और -1 के ही बीच में आएंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्या है, 5/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब 0, 1, 2 और यहाँ पे -1, -2। पहला हमारा क्या है, 5/8 को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कि ये पॉजिटिव है, तो यानी कि 0 और 1 के ही बीच में रिप्रेजेंट होगा। अब कैसे रिप्रेजेंट होगा ये सीखिए। 5/8 है, डेनोमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर 8 है, तो इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हमें 8 इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। इन शॉर्ट कि अगर हमें 8 इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमें 0 और 1 के बीच में 7 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। 7 लाइन कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए, जब आप 7 लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो 8 लाइन में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, यही करना था हमें। तो हमने 8 इक्वल पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किया, हमने क्या किया, हमने उसके बीच में 7 लाइन खींच दी। ठीक, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, आपको सिर्फ क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके बाद 5/8 है, न्यूमरेटर कितना है, 5 है, तो अब 0 के बाद से हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 0 के बाद से 1, 2, 3, 4, 5,
यानी कि यहाँ पे 5 आया, तो हमारा 5/8 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला भी मैं समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। 4/7, तो अब हम जानते हैं कि 4/7 पॉजिटिव है तो वो 0 से 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 7 है तो अब हमें 0 और 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट चाहिए। तो 7 इक्वल पार्ट के लिए हमें 6 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद 4 है तो यानी कि 0 के बाद फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यानी कि हमारा 4/7 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, नेगेटिव में बात कर लेते हैं, -2/3। तो अब देखिए -2/3 यानी कि नेगेटिव है तो 0 और -1 के ही बीच में आएगा ये, क्योंकि पहले बताया ना कि अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव है तो 0 से -1। अब देखिए -2/3 में डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि 0 और -1 के बीच में हमें 3 इक्वल पार्ट करना है। तो 3 इक्वल पार्ट के लिए हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 1, ये हमने ड्रॉ की 1 एंड सेकेंड। तो देखिए अभी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, 0 के बाद से हमें कितनी बार काउंट करना है, 2 बार, 1 2, तो यानी कि यही हमारा क्या होगा, -2/3। ठीक है, नेक्स्ट -5/6, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 0 हो गया, अब ये नेगेटिव है तो 0 से -1 के ही बीच में होगा। डिनोमिनेटर कितना है, 6, तो अब इसके मतलब 0 और -1 के बीच में हम कितनी लाइन खींचेंगे, 5 लाइन, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, -5 है तो 0 के बाद से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब -5/6 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए और अपने घर पे भी कुछ एग्जाम्पल ट्राई करिए। इसके बाद हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो बच्चों, अब हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स और हम इसको ही रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप ये है कि जो भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, जैसे कि 8/5 दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करके आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 जा 5, 3 आया। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम रहता है और फिर जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो यहाँ पर रहता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के बाद अब हम नंबर लाइन को इस पे देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नंबर लाइन हम पहले ड्रॉ करेंगे, 1 2 -1 -2। ठीक है, देखिए डिवाइड करने में ये जो होल वाला पार्ट है, यानी कि ये 1 होल है, 1 होल 3/5, आप इसे ऐसे ही रीड करोगे, ऐसे ही पढ़ोगे। तो 1 का क्या मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 1 के बाद ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 यहाँ पे है तो इसका मतलब 8/5 जो है वो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में है। तो अब 1 तो यहाँ पे है, अब 3/5 को हमें 1 और 2 के बीच में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करें, जैसे हम 0 और 1 के बीच में अभी प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे अब हम 1 और 2 के बीच में 3/5 रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, हमें 1 और 2 के बीच में 5 इक्वल पार्ट डिवाइड करने हैं। तो 5 इक्वल पार्ट कैसे डिवाइड करेंगे, हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और ये 3/5 है तो 5 लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 के बाद से हम 3 तक काउंट करेंगे, 1 2 3, यानी कि हमारा जो रेशनल नंबर होगा
वो 8/5 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नहीं समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 7/4। 7/4 तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हम क्या लिख लेंगे? 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की 0 1 2 -1 -2। अब 1 यहाँ पे होल आया, यानी कि 7/4 1 के बाद होगा। 1 यहाँ पे होल है तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। अब 1 और 2 के बीच में हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? हमें सिर्फ फ्रैक्शन वाले इस पार्ट को 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में 4 है, 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट करेंगे। 4 इक्वल पार्ट कैसे करेंगे? 3 लाइन हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। 4 इक्वल पार्ट कैसे हुए? ये देखिए 1 ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और ये फोर्थ, तो 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब इसके बाद न्यूमरेटर कितना था? 3 था, तो 1 के बाद से हम काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि हमारा जो 7/4 है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव वालों की, -3/2। इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जब डिवाइड करेंगे ना तो नेगेटिव आप भूल जाइए, नेगेटिव आप भूल जाइए। ठीक, खाली हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये 1 बार में जाएगा। तो यानी कि हमारा बना क्या? 2 1 और 1। ठीक है, 2 और 1, और फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 1/2, यही तो बनेगा। ठीक है, अब हम इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने नंबर लाइन खींची 0 -1 -2 1 2। अब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइड पर रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे होल पार्ट क्या है? -1 है। होल पार्ट क्या है? -1 है, तो इसका मतलब ये नंबर -1 के बाद रिप्रेजेंट होगा। कंफ्यूज मत होना, -1 होल पार्ट है तो इसका मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 होल पार्ट था, इधर भी 1 होल पार्ट था, तो ये नंबर 1 के बाद हो रहा था, है ना। उसी तरीके से जब -1 होल पार्ट है तो ये जो नंबर है वो -1 के बाद रिप्रेजेंट होगा। तो -1 के बाद क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये फ्रैक्शन देखिए 1/2 है, तो इसका मतलब हम 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो हमें एक लाइन खींचनी होगी, ये हो गई, और फिर उसके बाद यही जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी? -3/2। ठीक है, हम लास्ट एग्जांपल करते हैं -6/5। तो -6/5 को माइनस हम ऐसे ही लिखेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 5 1 5 1, और हमारा कितना आ जाएगा? -1 1/5। क्या करेंगे हम? नंबर लाइन खींचेंगे 0 -1 -2 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे होल पार्ट कितना है? -1, तो इसका मतलब ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा? -1 के बाद। अब -1 के बाद नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे हम अब तक करते आए हैं, तो यानी कि -1 और -2 के बीच में इस बार इक्वल पार्ट कितना होगा? 5 होगा। तो 5 इक्वल पार्ट के लिए हमें कितनी लाइन खींचनी है? एक कम, यानी कि 4। 1 2 3 4। अब इसके बाद ये देखिए इस फ्रैक्शन में क्या है? 1 है ना, 1 है, तो यानी कि -1 के बाद हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे, तो जब 1 आ जाएगा तो इसका मतलब -6/5 यहीं पे रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये -1 के बाद आप किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। -1 के बाद और यहाँ पे जितना 1 है या -1 है, इनके बाद हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की ही तरह रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था? 1 3/5 था, तो हमें 1 इस होल पार्ट से हमें ये पता चलता है कि इसके बाद ही ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। होल पार्ट के बाद हम इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये फ्रैक्शन अगर आप चेक करेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर
बड़ा है। अगर हम होल पार्ट को 2 मिनट के लिए भूल जाएं तो ये 3/4 क्या है, ये 3/5, 1/2, 1/5 ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसी तरीके से आपको सेम टू सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, इसे भी आप नोट करिए और आगे हम बात नेक्स्ट टॉपिक की करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में हम किस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि इसमें फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8, यानी कि -5/6 और 5/8 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। चलिए अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें दोनों फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम करना होगा। यानी कि -5/6 और 5/8 इन दोनों फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो डेनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनके डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम तो निकाल लेते हैं। 2 3 2 4 2 2 2 1 3 1 यानी कि कितना आया 2 2 4 4 2 8 8 3 24। इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया 24। तो यानी कि हम इन फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दोनों ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डेनोमिनेटर क्या आ जाए 24 आ जाए। तो देखिए 8 3 होता है तो यानी कि 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 6 4 होता है तो यानी कि 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 20 और क्योंकि माइनस है तो -20। ठीक, तो अब देखिए -20/24 और 15/24 इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है। देखिए कैसे, -20, फिर उसके बाद -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24, डॉट 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 ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, -1/24, फिर उसके बाद आएगा 0, फिर 1/24, फिर 2/24 एंड देन डॉट 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 14/24 और उसके बाद 15/24। क्योंकि नंबर लाइन तो इसी तरीके से बनती है ना, 0 होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, समझ रहे बात को। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर हैं, अब हम इनमें से कोई भी 10 नंबर लिख देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसके और इसके बीच में मैंने बोला ना कि बहुत सारे नंबर है, तो आप उन नंबरों में से कोई भी 10 नंबर लिख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, और हम आगे के अब हम अपनी अगली वीडियो में 1.2 का सल्यूशन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।